मूलांक 5 वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। जिन लोगों का मूलांक 5 है, वर्ष 2024 में उनके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, किन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी होगी, संपूर्ण राशिफल 2024 का इस वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि किन लोगों का मूलांक 5 बनता है। तो देखिए, जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 बनता है। और जैसा कि आपको बता दें कि मूलांक 5 जो होता है, यह अंक बुध का अंक माना जाता है। मूलांक 5 वाले व्यक्तियों पर बुध का प्रभाव अक्सर देखने को मिलता है। इसके साथ में कुछ लोग इसे सूर्य से भी जोड़कर देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि आपका मूलांक 5 है तो सबसे पहले ये जानिए कि आपका स्वभाव कैसा है, आप किन क्षेत्रों में सफल होते हैं, किन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जीवन की आपकी मुश्किलें क्या होती हैं। तो देखिए, बुध का अंक होने की वजह से जो मूलांक 5 वाले जातक या जातिका होते हैं, ये बुद्धि से बहुत ही तीव्र होते हैं और शार्प माइंड हम कह सकते हैं। साथ ही जीवन के अंदर ये जो भी कार्य करेंगे उसमें बुद्धि अवश्य जुड़ी होगी। यानी कि इनके जीवन में अगर कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आएगी, कोई बड़ी से बड़ी समस्या आ गई है, तो ये हड़बड़ाते नहीं हैं। ये बड़े शालीनता के साथ उन समस्याओं को समझते हैं, परखते हैं और कहीं ना कहीं से उसका रास्ता अवश्य निकाल लेते हैं। साथ ही मूलांक 5 वालों को हमने यह पाया है कि ये चंचल स्वभाव के भी होते हैं और इनका स्वभाव, यानी इनसे आप मिलेंगे तो इनका जो हम कह सकते हैं कि बिहेवियर होता है ना, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, लेकिन इनमें एक चीज़ थोड़ा सा निगेटिव होती है कि ये किसी भी एक कार्य को ज़्यादा लंबे समय तक करते नहीं हैं। एक चीज़ में इनका लंबे समय तक मन नहीं लगता है। साथ ही ये खाने पीने के शौकीन होते हैं। मैंने ये पाया कि मूलांक 5 वाले टेस्ट की तरफ ज़्यादा जाते हैं, है ना, ऐसी चीज़ें इनमें देखने को मिलती हैं। साथ ही इन्हें घूमना फिरना, ट्रेवल करना, विदेश में कई बार हमने इनको रहते हुए देखा है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि हाजिर जवाब होते हैं। अगर इनसे कोई क्वेश्चन करा जाए तो ये तुरंत पलट कर जवाब देते हैं। हालांकि हमने ये देखा है कि मूलांक 5 वाले लोग पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, बट इनके जीवन में एक दुविधा अवश्य देखने को मिलती है कि कई बार ये अपने काम की वजह से, घर की जिम्मेदारियों की वजह से, या ये ज़्यादातर नौकरी करने के चक्कर में कहीं ना कहीं से ये अपना पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। ऐसी चीज़ें देखने को अवश्य मिलती है। अब देखिए, अगर बात करें कि इनका कैरियर किस फील्ड में हो सकता है, और अगर आप मूलांक 5 वाले हैं तो आप इन फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही फील्ड में हैं। देखिए, मैंने बताया कि मूलांक 5 वाले लोग बिजनेस करते आपको नजर आएंगे। साथ ही ये मैनेजमेंट का कार्य बहुत अच्छा करते हैं, है ना, या किसी भी ये मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर या प्राइवेट कंपनीज के अंदर ये बड़े अच्छे पोस्ट पर पाए जाते हैं, जैसे मैनेजर होना, है ना, और फिनांस का काम करना। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो टूर एंड ट्रेवल के कार्य भी इनको बहुत अच्छा सूट करता है। सबसे बढ़िया ये है कि ये कंसल्टेंसी के कार्यों से बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। मतलब ये बोलने, समझाने, सलाह देने के कार्य जो होते हैं ना, उनमें ये बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो बिजनेस भी अच्छा ये करते हैं। मैंने कहा ना, ट्रेवल एजेंसीज के अंदर काम करेंगे जहां पे पब्लिक सेक्टर जुड़ा हुआ है। अगर आप इन फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। जो मूलांक 5 वाले होते हैं, कई बार बहुत मुश्किल से ये जब शुक्र वगैरह की स्थिति बन जाए पत्रिका में, तो ये एक्टिंग या मॉडलिंग के क्षेत्र में भी जाते हैं। अगर हम बात करें कि इनके जीवन की कमियां क्या होती हैं, देखिए, अगर आप मूलांक 5 वाले हैं, वीडियो के यहाँ तक अभी आप देख कर आए हैं, तो अब इस बात को सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आपने अपने जीवन में पीछे जाइए, जो भी आप काम किए होंगे, शुरुआत के 5 से 7 सालों तक उस कार्य में हमेशा आपको ट्रबल देखने को मिलेगा। मतलब मुश्किलें रहेंगी। अगर आप उस काम में लगे रहेंगे तो वही कार्य आगे चल के आपको बहुत बड़े लेवल पर लेके जाता है। तो मैंने ये देखा है कि शुरुआत में इनको कोई भी काम ये शुरू करेंगे उसमें स्ट्रगल ज़्यादा होती है अन्य मूलांकों की अपेक्षा। एक चीज़ और बता देते हैं कि जीवन में आपको सडन कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अगर आप मूलांक 5 वाले हैं, हमेशा आपको समय के अनुसार सफलता मिलती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ में एक चीज़ और देखा कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड माइंड के जरूर होते हैं। कई बार अपने जीवन में आप इतना सोच विचार कर लेते हैं कि मतलब फिर आते हुए मौके को भी आप नहीं पहचान पाते हैं। और कई बार देखिए, ताकत भी आपकी बुद्धि है और कई बार आप अपने से ज़्यादा बुद्धिमान किसी को नहीं समझते, जिसकी वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के लिए वर्ष
2024 कैसा रहेगा। देखिए अगर हम 2024 की बात करें तो 2+2+0+4 करेंगे तो 8 अंक बन के आएगा। इसका मतलब क्या है कि वर्ष 2024 जो है यह शनि के आधिपत्य में रहने वाला है। इस वर्ष अगर देखा जाए तो रूलिंग प्लैनेट जो रहेंगे वो सैटर्न रहेंगे और आपके मूलांक जो बन रहा है वो 5 है, बुध का अंक है। तो मैं इस वर्ष को आपके लिए कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देंगे तो कुछ क्षेत्रों में सावधानियों के साथ आपको इस वर्ष लाभ मिलने जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। तो देखिए जनवरी का महीना, फरवरी मार्च से लेकर यानी जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, ये 4 महीने हेल्थ वाइज आपके लिए बढ़िया रहेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आप में एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी और काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपने कार्यों को संपन्न करने में सफल होंगे और आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याओं का भी समाधान होगा। लेकिन ध्यान रखें जुलाई, अगस्त और सितंबर ये महीना आपको अपने खान पान को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप खान पान पर ध्यान नहीं देंगे या नशे के सेवन में अगर आप ज़्यादा जाते हैं तो ये पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या आपको देंगे, है ना, या कोई ना कोई हेल्थ में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसको लेकर आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं आपके लिए बिजनेस कैसा रहेगा इस वर्ष। अगर बिजनेस के मामले की यदि हम बात करें तो जो हमारे मूलांक 5 वाले जातक या जातिका हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, सफलता अवश्य आपको मिलने जा रही है। आपने जो पिछले समय में मेहनत करा है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैंने बताया ना कि 2024 जो है इस पर शनि का प्रभाव रहने वाला है। इस वजह से वैसे भी आप बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बट हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेने हैं। अपने बिजनेस के अंदर ठहराव के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। आपके सामने कोई डील आती है, कोई ऑफर्स आपको मिलते हैं तो आपको जल्दबाजी में उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना है। इस वर्ष आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। बाकी आप चीज़ों को मैनेज कर ले जाएंगे। तो जल्दबाजी में आगे कोई भी आपको डील साइन नहीं करनी। दूसरी स्थिति की अगर आप कंसल्टेंसी के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके पास में अगर कोई क्लाइंट आते हैं, आपको कुछ बड़े ऑफर्स मिलते हैं तो थोड़ा सोच विचार करना, उसके बाद आपको फिर आगे बढ़ना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, मैंने बताया मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, लॉ के फील्ड में है, क्योंकि लॉ के फील्ड में भी बुध का प्रभाव होता है, हालांकि जुपिटर भी इसमें होते हैं। बट मैंने देखा है कि अगर आप लॉ वगैरह के फील्ड में है, फिनांस के सेक्टर के अंदर है तो यह वर्ष आपको सफलता देगा। आपका बिजनेस अच्छा रहेगा। बिजनेस के मामले के लिए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि आपके लिए थोड़ा सा जुलाई, अगस्त और सितंबर ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके लिए 7 का अंक, 8 का अंक और 9 का अंक, क्योंकि 7वां जुलाई, 8वां अगस्त और 9वां सितंबर का महीना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बहुत अच्छी डील करनी है ना तो आप कर सकते हैं मई और जून के महीने में। ये आपके लिए कुछ बड़ी डील, बड़े परिवर्तन आपके जीवन में बिजनेस में लेकर आने जा रहा है। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मनचाही सफलता प्राप्ति के लिए थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। बात कर लेते हैं नौकरी करने वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए साल की शुरुआत आपके लिए बेहद शानदार रहेगी। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, जनवरी का महीना आपको नई नौकरी लेकर आ रहा है। जनवरी के महीने में आपको नौकरी प्राप्त होगी। अगर आप पहले से नौकरी में है तो प्रमोशन मिलने के योग बनते हैं। अगर जनवरी में आपको प्रमोशन नहीं मिला तो आपके लिए फिर जून, है ना, मई और जून का महीना अच्छा रहेगा आपके नौकरी के लिए, आपके प्रमोशन के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर आप कार्यरत हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। किसी भी प्रकार की इस वर्ष समस्या नहीं होगी। सिर्फ ध्यान ये रखना होगा कि आपकी नौकरी जो है वो अच्छी चलती रहेगी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, कार्य क्षेत्र के अंदर मान सम्मान की आपको बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। ध्यान क्या रखना है कि मैंने बताया कि शनि का अंक है और आपका बुध जो है ना, तो कई बार क्या होगा कि आप वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतलब बातचीत में फंस सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि आप उनके साथ में हाइपर होकर बात कर सकते हैं, जिसका वो बुरा लगाएंगे और कहीं ना कहीं से उसको लेकर आपको दंडित भी किया जा सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर वैसे कुल मिलाकर मैं देखूं तो अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है आपके लिए। जनवरी, मई, जून और नवंबर का महीना कुछ बड़ी उपलब्धि अवश्य देगा, जहां पे आपको सफलता प्राप्त होगी। हम बात कर लेते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए मूलांक 5 वालों के लिए अगर हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। कोई बहुत बड़ा निगेटिव स्थिति नहीं आ रही है ना। और एक बात का और ध्यान रखें कि इस वर्ष में आपकी ना फील्ड आप कोई बदल सकते हैं, फील्ड बदलेंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं से या ट्रांसफर आपको मिलेगा। तो पार्टनर के साथ में थोड़ा सा एडजस्टमेंट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पार्टनर के साथ में दूरियां बन सकती हैं। मतलब आप किसी एक शहर में हैं, पार्टनर आपके साथ रहते हैं, लेकिन आपका ट्रांसफर कहीं और हो गया तो आपको न चाहते हुए भी बाहर जाना पड़ रहा। तो ये स्थिति इस वर्ष आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगी। हालांकि पार्टनर के लिए अच्छा है, पार्टनर की हेल्थ के लिए अच्छा है यह वर्ष, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है।
काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। हम बात कर लेते हैं संतान की स्थिति। थोड़ा संतान को लेकर आपको इस वर्ष केयरफुल रहना होगा। संतान की हेल्थ पर पैसा खर्च हो सकता है, संतान की थोड़ी सी संगति खराब होगी, संतान को लेकर आपको कोई ना कोई परेशानी होगी। तो इस वर्ष अपने संतान को लेकर आप केयरफुल रहिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वही हम बात कर लें आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, मूलांक 5 वालों के लिए प्रेम की बात करें तो आप प्रेम को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते अपने जीवन के अंदर। आप या तो करियर ओरिएंटेड होते हैं या तो फिर आप फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह वर्ष आपके प्रेम के लिए अच्छा है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। मई जून में आपके लिए प्रेम विवाह के योग बनेंगे, काफ़ी अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। उसके बाद आपके लिए नवंबर और दिसंबर का भी महीना अच्छा जाएगा प्रेम के लिए। साथ ही नए प्रेम संबंधों की शुरुआत फरवरी के महीने में आपके लिए होते हुए नजर आएगी। तो प्रेम जीवन में कुल मिलाकर अच्छा देख रहा हूं, बहुत सारी स्थितियां हैं। मैं ओवरऑल 1 वर्ष का प्रेडिक्शन दे रहा हूं, तो आप ये समझ के चलें कि अच्छा ही आपको रिजल्ट मिलेगा प्रेम के मामले में। हम बात कर लेते हैं आपके लिए विदेश की स्थिति क्या रहेगी। ये बहुत अच्छी स्थिति है। आप विदेश में ट्रेवल करेंगे, घूमने फिरने का आपको मौका अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप सेटलमेंट चाहते हैं तो इस वर्ष आपको सेटलमेंट मिल जाएगा। विदेश में अगर आप ऑलरेडी रह रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा काम रुका हुआ आपका बन जाएगा। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। विदेशी भूमि से लाभ हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ हो रहा है। और एक बात और मैं बता दूं कि एक से ज़्यादा आप काम करते हुए नजर आएंगे। इस साल आपको इनकम ऑफ सोर्सेज डेवलप करने का मौका अवश्य प्राप्त होगा। जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ में और कुछ आप करते हुए नजर आएंगे, यानी कि आप एक से अधिक कार्यों से इस वर्ष लाभ अवश्य कमाएंगे। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़कर भी आप अच्छा खासा लाभ इस वर्ष कमा सकते हैं। जिनका चल रहा है कोर्ट कचहरी आदि में मामला, यह वर्ष आपके लिए मतलब वो फैसला आने वाला है। ये आप समझ के चलें कि काफ़ी लंबे समय से अगर कोई मामला अटका हुआ था तो वो फैसला आपको फेवर कर जाएगा। लेकिन वो डेट जो मैंने महीने की बात करी थी, जनवरी में अगर आता तो अच्छा है, जून और मई और जून में आता तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जुलाई, अगस्त और सितंबर में उतना अच्छा नहीं रहेगा। नवंबर और दिसंबर आपके लिए, अक्टूबर अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं धन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, धन की स्थिति इस वर्ष अच्छी रहेगी। अगर आपके लिए धन की समस्या है तो वह समस्या आपकी दूर होगी। हाँ, एक बात और आपको स्पष्ट कर दें कि अगर आप कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित काम करते हैं और आपका मूलांक 5 है, जरूरत से ज़्यादा आप किसी के ऊपर भरोसा ना करें इस वर्ष, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि आप कहीं बाहर रहते हैं, आपने किसी के ऊपर भरोसा करके और चीज़ों को बोल दिया कि हाँ आप ऐसा कर लीजिए, और उसके बाद आप आएंगे तो पता चलेगा वो व्यक्ति आपको चीट कर रहा है। तो इन चीज़ों से आप थोड़ा अवेयर रहिएगा। वाहन लेना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई भी चीज़ आपको खरीदनी है, सुख साधन बढ़ाने हैं, तो आपको स्वयं उसमें इन्वॉल्व होना है। आप किसी के अंडर में डाल के ना करें, अन्यथा आपको कहीं ना कहीं से नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर हमने चीज़ें आपके लिए बता दी हैं कि आपके लिए स्थिति कैसी रहेगी। हाँ, जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट, विद्यार्थी, उनके लिए अच्छा है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता, उससे जुड़ी एजुकेशन आपके लिए अच्छी है। विदेश से एजुकेशन आप ले सकते हैं। आईटी सेक्टर आपके लिए बढ़िया रहेगा क्योंकि यह वर्ष पूरा टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि सैटर्न है पूरे वर्ष को रूल कर रहे हैं, तो ये स्थिति रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि आप भगवान शिव की आराधना करें। मूलांक 5 है आपका, सैटर्न का प्रभाव थोड़ा सा कम होगा। अगली स्थिति एक और कर सकते हैं कि आप गणेश भगवान जी को दुर्वा बीच बीच में चढ़ाते रहें, है ना। ये भी अच्छा आपके लिए उपाय रहेगा। हरे रंग के कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप शर्ट नहीं पहन सकते तो इस पूरे वर्ष के अंदर आपको हरे रंग का रुमाल अपने पास में रखना चाहिए। और इसके साथ में एक और चीज़ करना है, आपको खान पान पर ध्यान देना है। और सूर्य भगवान की आराधना करने पर भी आपकी नौकरी की समस्या इस वर्ष अवश्य दूर होगी।